यह एक बेहद दिल दहला देने वाली जीवन मरण की लड़ाई है। भेड़ियों का झुंड अपने जबड़े टूटने के खतरे के बावजूद अपने से 10 गुना बड़े जंगली भैंसों पर लगातार हमला करता है। अगर भेड़िए पीछा जारी रखते तो उन्हें बार बार गंभीर चोटें लग सकती थीं। हैरानी की बात यह है कि करीब 70 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद भी भूखे भेड़िए थक कर चूर हो चुके थे, फिर भी वे खून छाटते हुए पीछे लगे रहे। भेड़ियों का राजा तो अपनी जान की परवाह किए बिना रानी के साथ आगे बढ़कर हर वार सह रहा था। यही है भेड़ियों की असली हिम्मत और जज्बा। लेकिन ये जंगली भैंसे भी आसान शिकार नहीं थे। इस लड़ाई में भेड़ियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। तभी भैंसों का नेता बार बार हमला करने लगा। उसे जल्दी कोई तरीका निकालना था, क्योंकि अगर उनका बचाव टूट जाता तो अलग हुए साथी तुरंत भेड़ियों का शिकार बन जाते। उसने एक बड़ा फैसला लिया। अपने सींगों से पेड़ों की टहनियां हटाते हुए पूरे झुंड के लिए रास्ता बनाया और उन्हें खतरनाक जंगल की ओर ले गया। वह जंगल भले डरावना था, लेकिन वहीं उनकी जान बचाने का सहारा भी था। आधे मीटर गहरी बर्फ में भैंसों को चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्हें भरोसा था, क्योंकि छोटे कद के भेड़ियों के लिए यह और भी ज्यादा कठिन था। हर कदम पर बर्फ घुटनों तक धंस रही थी। कुछ देर बाद इस भूल भुलैया जैसे जंगल में भैंसों का झुंड 2 हिस्सों में बंट गया। इतनी लंबी यात्रा के बाद केवल कुछ ही भेड़िए टिक पाए थे, लेकिन राजा और रानी हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इस बर्फीले इलाके में भैंसों का झुंड ही उनका सबसे बड़ा शिकार था। अगर वे हार मान लेते तो उनका पूरा झुंड खत्म हो सकता था। थके हुए शरीर के साथ वे 6 घंटे और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार भैंसों की लोकेशन सामने आ गई। यह सुनते ही भेड़िया रानी में फिर से जोश आ गया। वह अकेले ही भैंसों के पीछे दौड़ी और उन्हें खुले मैदान तक खींच लाई। साथी पास नहीं थे, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें रोकने की कोशिश की। जल्द ही बाकी भेड़िए भी आ गए और मिलकर उन्होंने भैंसों को घेर लिया। अब भैंसों को समझ आ गया कि वे बच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक घेरा बनाकर बचाव करना शुरू किया। दरअसल जंगल में वे अपने मुख्य झुंड से बिछड़ चुके थे, जिससे उनकी ताकत कमजोर पड़ गई थी और उनका आत्मविश्वास टूटने लगा था। भेड़िया राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा, जमीन से खून चाटते हुए जैसे राहत की सांस ली। कुछ ही देर में 25 भेड़िए चारों तरफ से आ पहुंचे। अब लड़ाई का रुख बदल चुका था। असल में कोई भी भेड़िया पीछे नहीं हटा था। उनकी इस जिद के सामने सबसे ताकतवर भैंसा भी आखिर थक कर हार सकता था। लगातार हमलों से भैंसों की रक्षा में दरार पड़ गई। 2 भैंस घबराकर झुंड से अलग हो गए और दूसरी दिशा में भागने लगे, लेकिन यही भेड़ियों की चाल थी। भेड़िया राजा और रानी तेजी से उनके पीछे दौड़े। जल्द ही एक भैंसा थक कर कमजोर पड़ने लगा। मौका देखते ही भेड़िया रानी ने उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। बार बार लात खाने के बावजूद उसने दर्द सहते हुए अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसकी इसी हिम्मत से भैंसा धीमा पड़ गया और जैसे ही बाकी भेड़िए पहुंचे उसका अंत तय हो गया। हालांकि कई भेड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अपनी अटूट हिम्मत और जज्बे के दम पर कनाडा का यह शक्तिशाली भेड़ियों का झुंड इस कठोर सर्दी को पार कर गया।